हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आप लोगों को एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ पेपर फोर्थ के, जो कि है आप लोगों का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इसका न्यूज़ सिलेबस आप लोग चेक कर लेना, जो कि चैनल पर अपलोडेड है। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पेपर है वो है फोर्थ पेपर, जो कि आप लोगों का लास्ट पेपर है। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, तो आप लोग इजीली जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत भी आपकी 5 यूनिट दी गई हैं, एक एक करके हम पांचों ही यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और इसके अंतर्गत जो आपका पेपर फोर्थ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट, इसके अंतर्गत आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज होने वाला है, जो कि है आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन में दूंगी मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। पूरे का पूरे सभी टॉपिक के एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो अपलोडेड है, नोट्स आप लोगों के लिए मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए पेपर फोर्थ का एडवांटेज है, तो इसका लाभ जरूर उठाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो हम लोगों का पेपर फोर्थ है, इसके अंतर्गत जो पहली यूनिट है, सबसे पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन? इसको वर्णन आप लोगों को करना है, पूरी की पूरी एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है डीएनए अनुलेखन। ठीक है, तो इसको जो है वो आप लोगों को करना है, इजी है और अच्छे से कर लेना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। और इसके अंतर्गत जो आपका डीएनए की संरचना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वॉटसन और क्रिक का डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का वर्णन किया था, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को डीएनए के ABZ जो टाइप्स दिए गए हैं वो भी देख लेना है। ठीक है, तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, कवर हो जाएगा क्वेश्चन। देन इसके बाद यही क्वेश्चन इंग्लिश में यदि मैं बताऊं, तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिस्क्राइब डीएनए स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट ABZ डीएनए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जो कि है पादप प्रवर्धक को समझाइए। पादप प्रवर्धक को जो है वो इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन प्लांट प्रमोटर्स। प्लांट प्रमोटर्स करके आ जाए या पादप प्रवर्धक करके आ जाए, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। देन इसके बाद आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि है राइबोसोमल आरएनए या rRNA। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए या rRNA आए, बात एक ही होती है। ठीक है, तो rRNA हो या राइबोसोमल आरएनए हो, इसके अंतर्गत आपको जैव संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन जो है वो देख लेना है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ राइबोसोमल आरएनए बायोसिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, और फिर तीसरा आपका पॉइंट है आरएनए यानी mRNA ट्रांसपोर्ट। आरएनए के अंतर्गत आपको mRNA ट्रांसपोर्ट देख लेना है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का सेकंड वाला है, इसके आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि डीएनए डैमेज एंड रिपेयर पर जो है वो हम लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा डीएनए डैमेज एंड रिपेयर की पूरी प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा आपका mRNA भी अपलोडेड है, rRNA भी अपलोडेड है, डीएनए रेप्लिकेशन भी अपलोडेड है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों के 5 क्वेश्चन यूनिट 1 के अंतर्गत, आप लोगों को कवर कर लेना है, अच्छे से कर लेना। यही क्वेश्चन घूम फिर के आप लोगों को जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बिलीव ना हो तो प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ इधर उधर भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों का सिलेबस मैच होता है तो शांति से बैठ के ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेना। सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर करने के बाद सभी को जो है वो आप लोग पर्टिकुलर नोट्स बना लेना, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बता ही दिया है
आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएंगी, वहीं से आप नोट्स भी कवर कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेना, फिर आप लोगों का टनाटन पेपर जो है वो जाया करेगा। इसके बाद हमारी जो यूनिट सेकंड है, इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति नियमन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, विस्तार पूर्वक इंट्रॉन्स तथा इनके महत्व को समझाइए। तो ये जो आपके इंट्रॉन्स है ना, ये भी हाईलाइट करके दिए हुए हैं आपके यूनिट सेकंड में, जो है वो सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, राइट अबाउट द इंट्रॉन्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन ए डिटेल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इंट्रॉन्स को देखना है सबसे पहले, ये क्या होते हैं, देन इनके आप जो महत्व हैं वो कर लेना, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है आपका RNA स्पल्सिंग, और दूसरा है आप लोगों का सिस ट्रांस टेस्ट। और ये जो सिस ट्रांस टेस्ट है, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो आपकी टिप्पणियां हैं ये भी आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में RNA के कार्यों का वर्णन कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ RNA इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको कवर करना है यूनिट सेकंड के अंतर्गत, जो कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी छोटी, काफ़ी सिंपल यूनिट है। इसके बाद चलते हैं हमारी थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट के अंतर्गत देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, चुनिंदा जो आप लोगों के एग्जाम में आते ही है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन को अनुवादन और ट्रांसलेशन को अनुलेखन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, दोनों की दोनों प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से कर लेनी है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस देख लेना, यूनिट थर्ड के अंतर्गत भी आप लोगों की दी गई है। ठीक है, और इसके बाद आई थिंक मुझे यूनिट फर्स्ट में भी दिखा था, जो आपको यूनिट फर्स्ट में देखने को मिला था ये क्वेश्चन, वो है आपका DNA ट्रांसक्रिप्शन। और जो हमारे यूनिट थर्ड में है अनुलेखन, ट्रांसलेशन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, ये जो मैं आप लोगों को 3 प्रोसेस बता रही हूँ, तीनों ही प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका इनिशिएशन, दूसरा है आपका एलोंगेशन, तीसरा है आपका टर्मिनेशन। ये तीनों की तीनों जो आप लोगों की टर्म है ना, डायरेक्टली एज इट इज छपी आती हैं आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो तीनों के तीनों अच्छे से देख लेना और बढ़िया तरीके से कवर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रोटीन संश्लेषण में tRNA की भूमिका, tRNA का स्ट्रक्चर, tRNA के कार्य, tRNA का फंक्शन, tRNA की संरचना को समझाइए। पूरा का पूरा एक वीडियो अपलोड है जिसमें tRNA के बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया है, उस वीडियो को देख लेना, मस्त तरीके से आपका tRNA कवर हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA एंड इट्स रोल, स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है प्रोटीन अभिनिर्धारण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन्स। दूसरा है आपका प्रोटीन चुनाव, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटीन शॉर्टिंग। ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार संश्लेषित प्रोटीन संबंधित कोशिकांगों में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, इसका वर्णन आप लोगों को करना है। हाउ डिफरेंट प्रोटीन ट्रांसलोकेटेड टू देयर रेस्पेक्टिव सेल ऑर्गेनल्स आफ्टर देयर सिंथेसिस एक्सप्लेन्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में हाईलाइट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करना है यूनिट थर्ड के अंतर्गत। डबल से मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जो इनिशिएशन,
जो एलोंगेशन और जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है तीनों की तीनों अच्छे से कर लेना। टीआरएनए के लिए कहीं मत जाना, मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है टीआरएनए से रिलेटेड, केवल उसको कर लेना, पूरा का पूरा टीआरएनए कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग यूनिट 4 की तरफ। तो जो हम लोगों की यूनिट 4 है, इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशा चक्र। कोशा चक्र को जो है वो सेल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, एवं इसके नियंत्रण को समझाइए। एक्सप्लेन सेल साइकिल एंड देयर कंट्रोल रेगुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 का। पहला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपता है 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धारित कोशिका विनष्ट होने की क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोप्टोसिस में साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की भूमिका का वर्णन कीजिए। राइट एंड नोट ऑफ द रोल ऑफ साइक्लिन एंड साइक्लिन्स डिपेंडेंट काइनेज इन एपोप्टोसिस। ये भी आपका 2-3 बार से कंटिन्यू एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। मैंने जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए थे, मैंने सोचा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब मैंने आप लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे 2-3-4 बार से मुझे बिल्कुल एज इट इज़ छपा हुआ दिखा, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया जाए, इसीलिए मैं इसको लेकर आई हूँ, ठीक है। तो इसको ज़रूर कवर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोश प्लेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए एवं कोश प्लेट का निर्माण कैसे होता है ये भी आप लोगों को देखना है। एक्सप्लेन शेल प्लेट एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि है आप लोगों का टॉपिक रेटिनोब्लास्टोमा एंड E2F प्रोटीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो कि आपकी सिलेबस में दिया हुआ है और आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करना है यूनिट 4 के अंतर्गत। एपोप्टोसिस प्रोसेस पूरी देख लेना अच्छे से, सेल साइकिल देख लेना, लास्ट में जो स्पेशल प्रोटीन बताया मैंने आपको रेटिनोब्लास्टोमा एंड E2F प्रोटीन, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ये जो आपका सेल प्लेट फॉर्मेशन सेल प्लेट है, इसको भी देख लेना। चलते हैं लास्ट यूनिट की तरफ। तो जो हमारी लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है स्वस्थानिक संकरण, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप देख लेना, इंग्लिश में इसको कहते हैं इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन या स्वस्थानिक संकरण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, क्रोमोसोम्स पर जीन के भौतिक मानचित्रण को समझाइए। एक्सप्लेन फिजिकल मैपिंग ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का 3rd क्वेश्चन जो है आपके लास्ट यूनिट 5 के अंतर्गत FISH करके या फिश करके एक टर्म दी गई है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है ये होती क्या है, इसकी जो भी फुल फॉर्म वगैरह हो, एक एक वर्ड का मतलब हो, उसको आप लोगों को जो है वो कवर करना है, देखना है मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, सभी कुछ FISH यानी फिश के बारे में आप लोगों को देखना है। ये मछली नहीं है, ठीक है, याद रखना ये मछली नहीं है आप लोगों की, ये अलग से एक टर्म दी हुई है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ना समझ में आए या टफ लगे तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट और 4th नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है आपका फ्लो साइटोमेट्री, दूसरा है आपका कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी, तीसरा है आपका इम्यूनो ब्लॉटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है तीनों में से कोई एक टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में इस बार अच्छे से पूछा जाएगा, तो तीनों को आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के यूनिट 5 के, जो कि लास्ट यूनिट है आप लोगों की, अच्छे से कवर कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और जो है वो
अपनी बुक में, कॉपी में, रफ में जो है वो नोट करके लिख लेना अलग से, और जब जब आप स्टडी करो इन क्वेश्चन को जो है वो कवर करते जाना, ठीक है। यूनिट वाइज जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ सबको अच्छे से करते जाना। जो जो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ डाउट हो, कहीं नहीं जाना है, सिंपली से आना है आपको, नीचे कमेंट करके बताना है कि हमको फिश समझ में नहीं आ रहा या हमको फ्लो साइटोमेट्री समझ में नहीं आ रहा। आने वाले 1-2 दिन में आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाया करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। आई एम ऑलवेज विथ यू। बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहना, यूं ही साथ देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।